तो नहा के आ गई हूँ और बाहर से मोटर चलने की आवाज़ आ रही है। तो बस अभी नहा के आ गई। और आज बसंत पंचमी, ठाकुर जी का प्राकटोत्सव हमारे यहाँ जो राधा गोविंद देव टेम्पल है वहाँ पर। और आप सबको बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे पता है मेरे व्लॉग बहुत लेट जाएंगे क्योंकि बहुत सारे जो व्लॉग है वो पेंडिंग रखे हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। अब जैसा भी है बस चलता रहे। तो थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है भाई, हम ठाकुर जी की सेवा के, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। व्लॉग भले रह जाए हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं पहले बाहर बहुत सारे कपड़े रखे हुए, मेरे कपड़े रखे हुए वो मैं धुलवा देती हूँ। हस्बैंड भी साबुन लगाने पे लग रहे हैं, मैं जाके उनको रगड़ के पानी में से निकाल दूंगा। और मैं मेरे कपड़े भी धोंगे, अभी तक केवल नहा के आई हूँ। तो मैं चलती हूँ, फिर मैं आपको तैयार व्यार होकर के बाद में मिलूंगी। तो वो कान्हा सो रहा है। कांजी, जहाँ मैं सूर्य देवता को अर्घ्य दे रही हूँ, यानी कि सींच रही थी। और आज मैंने कपड़े नहीं बदले थे। वैसे भी हमेशा ऐसे होता है कि सुबह पहले नहा धो करके ज़्यादातर मैं गाउन ही पहन लेती हूँ और उसमें काम करती रहती हूँ। फिर उसके बाद ही मैं जो भी है सलवार सूट या राजपूती सूट वो वेयर करती हूँ। तो साड़ी मतलब जो भी पहनती हूँ वो मैं बाद में पहनती हूँ। तो आज तो बसंत पंचमी है। वैसे भी सोचा था कि कुछ येलो कलर का पहनूंगी, लेकिन फिर एक बार मन में ऐसा ख्याल आया कि अगर येलो पहनूंगी तो हमेशा ब्लैक जो महुआ होता है, जो मच्छर जैसा होता है, वो उड़ता रहता है, तो वो कपड़ों पे लगता है। पर इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में। बन रहे हैं मीठे चावल। मीठे चावल बन रहे हैं क्योंकि आज है बसंत पंचमी और हमारे यहाँ चावल ही बनते हैं। पर देखती हूँ दंगी उखड़ी है क्या। गुड मॉर्निंग। हाँ बोल बोल। हाँ उड़ गई। हाँ हमारे यहाँ पे सुबह हुई नहीं, उससे पहले पतंग आते ज़्यादातर लोगों ने उड़ाई दी। आज बसंत पंचमी। ये दिखा पीले फूल, लाओ ये तो दे दो। कोई बात नहीं। ये भी दे दो, पीले पीले फूल है ना, थोड़ी लंबाई में तोड़ के देना। इसको पूजा में रखते हैं ना, इसलिए सरस्वती को लगाओ। हाँ पतंग उड़ा पतंग। हाँ भैया मैं बोल दूँगी। चाय पी जाना, हो आती हूँ चाय। अच्छा वो दंगी दे दो मुझे, दंगी ग्रीन वाली। और ग्रीन वाली दे दो दंगी। कौन सी दंगी? वो गेहूं की होती है ना बाली। हाँ ग्रीन वाली दे दो। ग्रीन येलो वाली मत देना। ग्रीन वाली एक और दो। ये हम हमारे ठाकुर जी को हाथ में देंगे। बाबू देख, मैं पतंग उड़ाऊंगी इससे। ये तो 3 तो उल्टी हो जाएगी। भाग जा, उधर गिर जाएगा। तो क्या ब्राउन वाली, ये तो 3 ही हुई। कोई बात नहीं, लेकिन आती कोई ना, ग्रीन वाली रखते हैं। हाँ बस 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 बस, उनको दे, उनको दे दे, दीदी को दे दे। देख लिया। एक बैंगन आया हुआ है, वो भी दे दो तोड़ के। मम्मी मुझे, नानी मुझे देती है क्योंकि एक बैंगन की सब्जी नहीं बनती उनके। मम्मा आपने कितना परेशान कर दिया। परेशान नहीं होती भैया, भांजिए। और दीदी परेशान होते हो? नहीं, मुझे तो मजा आता है उल्टा पेड़ों में हाथ डालने में। चलो भाई हो गया, धन्यवाद आज के लिए। ये देखो भाई बैंगन बाली। दिखाओ, पास से दिखाओ, एक बार रुको धूप में आओ थोड़ा सा, सनलाइट में। ये देखो बाली, ये फूल। और मैंने पहले से सोच लिया था कि मिल जाएगी। चलो थैंक यू। अब बाय कर बाय। यहाँ मैं जो पूजा के फूल वगैरह थे वो सब एक थाली में रख लेती हूँ क्योंकि पूजा के कमरे में जाना है, फिर पूजा करनी है। और
और फिर पहले मैं ड्रेस चेंज करूँगी क्योंकि भगवान की पूजा करनी है, तो क्या नीले गाउन में जा कर के क्या ही पूजा करूँगी। और फिर मैं किचन में आ गई थी, अपना काम कर रही थी, क्योंकि अगर एक बार चावल वगैरह बन जाएंगे ना फिर बस तैयार होकर के काम ही करना पड़ेगा। यहाँ मीठे चावल बन गए हैं, देखिए मीठे चावल बना दिए। अभी बस काजू इलायची डालना बाकी है, काजू किशमिश वो डालूंगी। और यहाँ बना रही हूँ मैं, ये देखिए यहाँ बना रही हूँ मैं वेज बिरयानी होती है वैसे, वेज पुलाव। तो बस स्पीड थोड़ा जल्दी जल्दी कर ले क्योंकि भोग वगैरह लगाना है भगवान जी को। थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, ज़्यादा जीरा नहीं डालूंगी। और भगवान जी को क्योंकि भोग लगाना है तो, और हमें भी तो खाना है, व्रत तो हमारा भी नहीं है, तो मैं कट कर लेती थोड़ी सी चीज़ें। और क्योंकि आलू मटर वगैरह सब डालूंगी ना तो थोड़ा अच्छा बनेगा, खाने में आ जाएगा। क्योंकि विदाउट मुझे है ना चावल में कुछ मिला के खाने पसंद है, और मेरे को कुछ मिला के खाने पसंद है, ऐसे हम दोनों कोई पसंद नहीं है। और तेरे को तो कुछ ही नहीं, तेरे को तो ऐसे खिला दो। तो ये एक बैंगन पड़ोस में से लिया है, आपने देखा होगा अभी छत पे। तो शाम को तो इनविटेशन है, हमको जाना है खाने पर। और काफ़ी इतने ही, मतलब ज़्यादा नहीं, बहुत है। ये लो आप वापस फ्रिज में रख लो। थोड़ा छोड़ डाल दो सही। नहीं ज़रूरत नहीं है। मम्मा मैं सीजर दे दो। क्या करना है बेटा सीजर से? ये इसमें क्या है? रोटी है इसमें, इसमें दूसरी में भगवान में इसमें दूध है, तो ये रख देते हैं ऐसे, ये भगवान जी के लिए भोग का। आप जाओ, लेट मत हो आप। जा रहा हूँ। ये देखिए ये बन गए हैं चावल गर्मा गर्म। ये है वेज पुलाव, इसमें सब कुछ है ना, इसमें सब चीज़ें हैं। और ये देखिए, और इधर दिखाऊं तो इधर है ये मीठे वाले चावल, और मैंने इसमें काजू इलायची किशमिश सब डाल दी है। और अब भगवान जी को भोग लगाते हैं। मम्मा तो देखो कैसे तैयार हो रही है, वहीं तो दिखाना। मम्मा एक बात बताऊं सच्ची में, हाँ देखो 8 बजे पूजा हो चुकी है, फिर 8 बजे अभी को। ये देखो भगवान जी की प्लेट, मीठे चावल, नमकीन चावल, ओ सॉरी मीठे चावल, ये देखो अभी तो खाना और रखूंगी मैं उस लड्डू बाबू, उसको कुंजी बाबू को। तो ये देखो हमारे कुंजी बाबू की प्लेट, फोटो ले ली मेरी कुंजी, हमारे कुंजी बाबू की प्लेट। मम्मा के हाथ से खाएगी। ये लो तुलसी पत्ता, ये हमारे पूरे परिवार की। और आज खाना बन गया 8 बजे। देखो तो यहाँ पे लड्डू गोपाल कुंज कनक लाडली किशोरी बिटिया सभी को मैंने भोग अर्पित कर दिया। और दीपक तो शुरू से जल ही रहा है पहले से ही। ये देखिए, तो सब लोग बैठ गए हैं नहा धो करके, दूध वगैरह हो गया है, भोग प्रसादी सबको अर्पित कर दिया है। और हम लोग भी अब तैयार होकर के पहले उधर पूजा कर ले, फिर निकलेंगे जयपुर की जो आराध्य हमारे राधे गोविंद देव जी, उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज उनकी भी पाटोत्सव की वर्षगांठ है, तो वहाँ जाएंगे दर्शन के लिए। और कान्हा भी पूजा करेगा अपनी, तो यहाँ फिर कान्हा पूजा कर लेता है।
वो अपने जो भी पढ़ाई की चीज़ें होती हैं हम उनकी पूजा कर सकते हैं, जैसे अपनी कलम हो गई या जो बुक्स हो गई उसकी। तो जो रामायण है हमारी वो अलमारी में है और चाबी अभी तक भी नहीं मिल रही है। तो वैसे यही है कि रामायण की पूजा करना नहीं हुआ, चाबी खो गई अलमारी के, रख के मैं ही भूल गई। और फिर यहाँ कान्हा दक्षिणा अर्पित कर रहा था क्योंकि भोग प्रसादी जो था वो ही लगाया। अभी शाम को देखेंगे हम लोग चावल के अलावा कुछ बनाते हैं तो ठीक है, नहीं वैसे भी खाने का निमंत्रण है तो आई थिंक वहाँ जाएंगे हम लोग। तो और सुबह की पूजा के बाद ये कान्हा ने की है। यहाँ देखिए सरस्वती मैया की पूजा हो गई है। ये देखिए पूजा आरती भोग वगैरह सब कुछ हो गया सारा, मतलब जितना विधि विधान से मैं कर सकती थी उतना मैंने कर दिया है। और हमारे ठाकुर जी के दर्शन, हमारे प्रिय प्रीतम के दर्शन के बाद में हमारे जो शालिग्राम जी हैं उनके दर्शन और भोले बाबा के दर्शन, तो ये सारे दर्शन आज के अनुपम है। आज बसंत पंचमी और बसंत पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले भी मैंने दे दी है वैसे तो, और मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा। ये देखिए यहाँ पूजा हो गई है, यहाँ भोले बाबा की पूजा हो गई है और ये हमारे ठाकुर जी। यहाँ में हमारे जो सभी देवी देवता हैं वो हमारी कुल देवी हैं, कुबेर देवता है और कुबेर यंत्र है, वहाँ राधा कृष्णा है हमारे। और जो यंत्र देख रहे हैं नवग्रह यंत्र है श्री हरिवंश, और गैया माता हमारी मीराबाई, और ये हमारे शालिग्राम देवता। तो पूजा कर दी है हमने। ये देखिए अरे चलो ये तो बच्ची है पर वो बच्चा है। और अब हम यहाँ से निकलते हैं गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए। और आज तो बहुत भीड़ होगी, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा आगे जा कर के हम लोग ढंग से दर्शन कर पाएंगे, लेकिन बस यही है ठाकुर जी नज़र आ गए और हमें दर्शन हो गए, बस वही काफ़ी है। तो आप लोगों को तो मुझे नहीं पता कि वीडियो में ठीक से दर्शन करा पाऊँगी या नहीं करवा पाऊँगी, लेकिन हाँ ये है कि हम लोगों को तो दर्शन हो जाएंगे। तो एक फूल लिया गुलाब का और फिर हम लोग निकल पड़े। यहाँ और वास्तव में आप देखोगे ना तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। और बाहर हम लोग ट्रैफिक में कम से कम आधा पौना घंटा फंसे रहे हैं, क्योंकि ना गाड़ी इधर निकल रही थी ना उधर निकल रही थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पर। तो अब हम अंदर पहुँचते हैं और अंदर तो आपको और भी भीड़ देखने के लिए मिलेगी। तो वही ना, जैसे आप वृंदावन जाते हैं वहाँ बाकी भी रहती मंदिर आप देखते हैं, तो सेम उसी तरह से यहाँ भी भीड़ रहती है। तो खैर अगर मैं बाकी भी के दर्शन नहीं कर पाती तो कम अज़ कम ये तो है ना कि मैं वृंदावन के साथ ठाकुर में से एक के दर्शन तो कर ही पाती हूँ। तो फिर हम लोग आ गए थे यहाँ मंदिर में अंदर। अब आप देख ही सकते हो निकलने का रास्ता अंदर लगे, मंदिर में इतनी भीड़ थी कि बहुत से लोग तो बाहर से दर्शन कर रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि अंदर चलते हैं आराम से फिर दर्शन करेंगे। तो हम लोग तो अंदर की तरफ आ गए थे और ये छोटी सिस्टर कोने से वेट कर रही थी, फिर हम लोग आ गए, हम दर्शन किए हमने। और हमें तो बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे थे, लेकिन आप लोगों को नहीं हुए, हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे थे। और आगे जाके भी दर्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा धक्का मुक्की होगी जिससे मुझे दूर रहना। मैं यहाँ से आराम से दर्शन कर रही थी। आजा चप्पल मिल जाएगी जब ऐसे हो रहा था हमारे साथ। धीरे धीरे तो मौसी के आई हुई हूँ मैं, और हम लोग शॉपिंग करके लाए, वो ये देखिए। और ये तो आ गए हम लोग शॉपिंग करके, और मौसी को देखो चाय बना रही है। एकदम से करोड़ फिर ये करोड़ कौन सा साइकिल वाला मेरे को बता दो। साइकिल वाला नहीं है। और ये बाजार है जौहरी बाजार। तो किस जगह? यहाँ जाके कचौरी समोसा वाला है ना चौराहे पे, इससे थोड़ी आगे रहना, फिर इस साइड यहाँ सीता गली के पास में। और ये मेरा भाई कौन सा बाबू, ताऊजी वाला। और ये हर्षिता जो है मेरी मौसी की लड़की, मेरी बहन, ये मेरा भाई, दोनों से छोटा है।
उससे थोड़ा आगे जाना, लंबाई में मत जाना इसकी। फिर वो काला सा गेट आएगा गली में। लंबाई में मत जाना भाई। चल जाना, इधर ही है। हो जाएगा ना। मौसी को दिखाती हूँ। आप मौसी को देखो, साइकिल वाले के पीछे पड़ रही है। बन गई क्या मौसी चाय? चाय बन गई, पकड़ाएगा कौन? पकड़ाएगा कौन? जवाई खुद ले लेंगे। कोई नहीं ले रहा मौसी से चाय, सब नाराज है मौसी से। शालिग्राम जी की क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया है। हम उड़ा के रखते हैं, समझ गए। सो रहे रजाई देखो। उड़ा दिया, कमल नींद करा दी। ये भी करती है मौसी, सही बात है। ये देखो 2 बज रहे हैं, अभी हम घर पे आ रहे हैं। क्या है?